दिल्ली का तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर जो है नए नए जो है षड्यंत्र रच रहा है, और नए नए षड्यंत्र रचने के लिए अपनी पार्टी को पहले ही बोल के जा चुका है कि भाई अगर जैसे ही मैं जेल में जाऊं तो डेली जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ जाना, और कुछ भी मन में आए वो आरोप लगा देना। पहले आतिशी आई 2 दिन 4 दिन पहले कि मुझे बीजेपी वाले बुला रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी वाले मेरे पास आ जाओ और मैं आपको बड़ा ओहदा दूंगी। बीजेपी ने इसे खारिज कर दिया और इस पे जो है जांच बिठवा दी। जांच बिठाने के बाद ये आतिशी जो है इस बारे में अब बात ही नहीं कर रही। अब ये नया मुद्दा आज लेके आई है कि मोदी जी जो है ना राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। हाँ, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे दिल्ली में। अरे मोदी जी राष्ट्रपति शासन तो लगना ही चाहिए भाई। एक तुम्हारा मिनिस्टर जो है वो रिजाइन कर चुका है, एक मिनिस्टर जो दिन भर वो गरिया रहा है तुमको, कह रहा है चोर पार्टी है, ये मिनिस्टर कह रहा है इन्होंने जो है भ्रष्टाचार किया है। और जब से हाई कोर्ट का फैसला आया उसके बाद से तो मैं पक्का यकीन कर रहा हूं कि केजरीवाल सबसे भ्रष्ट है। लेकिन उसको उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करेगा कौन? केजरीवाल तो बैठा है जेल के अंदर, तो जेल के अंदर उसका रेजिग्नेशन जा नहीं सकता। यानी कि अगर केजरीवाल 1 साल तक भी अगर जेल में रहता है तो ये मिनिस्टर जिसने रिजाइन कर दिया वो तो ऑटोमेटिकली 1 साल तक बना रहेगा और ये केजरीवाल को गाली देता रहेगा। तो भाई संविधान में तो खतरा आ ही गया ना। इस संविधान को खतरे में डाल के केजरीवाल तो मजे ले रहा है तिहाड़ जेल में, अपना टीवी देख रहा है। हाँ, सुनने में आ रहा है उसको टीवी भी सब दे दिया गया कि भाई अपने सारे चैनल देख, और जो भी है आतिशी की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अपना देखो और एंजॉय करो। अच्छा, एक नया सगुफा जो है ये भाई साहब सिसोदिया साहब ने भी छोड़ दिया है। सिसोदिया साहब ने अंतरिम जमाने की याचिका डाल दी रॉस एवेन्यू कोर्ट में और कहा कि जज साहब मैं ना इलेक्शन लड़ाना चाहता हूं, मैं आम आदमी पार्टी को जिताना चाहता हूं, तो मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दी जाए और मैं जो है प्रचार करूंगा। क्या करेगा भाई प्रचार करके सिसोदिया? लोगों को बताओगे कि कैसे तुमने चोरी करी, लोगों को बताओगे कि कैसे तुमने भ्रष्टाचार किया, कैसे एक दारू के साथ एक दारू फ्री दी जाती है, ये बताओगे लोगों को? मैं केजरीवाल के बारे में बताओगे कि तिहाड़ जेल में मैंने उसको भिजवाया? ये सिसोदिया 2020 में अपना ही खुद का इलेक्शन पटपरगंज से बहुत मुश्किल से जीता था। अब खुद तो तुम जीत नहीं पाते थे, और ये तुम्हारा केजरीवाल जो घूम घूम के जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नोटा से कम वोट आए तुम्हारे। तुम्हें किस बात का भाई अंतरिम जमाना चाहिए? ये फ्रॉड वाली बातें मत करो, तुम्हें 4 वोट भी कोई नहीं देने वाला। और ये आतिशी जो है डेली आती थी, कहती थी कि अगर केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो दिल्ली की रोड पे सब लोग आ जाएंगे और दिल्ली वाले जो है बहुत ही आक्रोशित है और दिल्ली वाले बहुत ही क्रोधित है। कोई ना घूम रहा। दिल्ली वालों से मेरी बात, उन्होंने कहा भैया हमारा कोई मतलब ही नहीं केजरीवाल से। भाई अगर उसको भ्रष्टाचार किया है तो जेल में जाएगा और जेल में रहेगा और जेल में रहना ही चाहिए। भ्रष्टाचारी का क्या फायदा भाई दिल्ली में सरकार में रह के? आतिशी ये भी कह रही है कि अफसर लोग जो हैं वो मीटिंग नहीं कर रहे, हमारे बुलावे पे नहीं आ रहे। अरे भाई आतिशी, मीटिंग किससे की जाएगी? तुम्हारा तो चीफ मिनिस्टर जो है वो तिहाड़ जेल के अंदर बैठा है, उससे जाके मीटिंग करेगा क्या? ये तुम्हारा एक मिनिस्टर जो है उसने रिजाइन कर दिया, उससे जाके मीटिंग करेगा क्या? मीटिंग किससे की जाएगी? किससे जाके मीटिंग करने का फायदा क्या है मुझे बताओ भाई। इनकी खिसियाहट तो मैं कह रहा हूं, मतलब किस तरह की पार्टी है, आप लोग खुद विचार करो। आप लोग इस पार्टी के बारे में, ये पार्टी तो मुझे लग रहा है इंडिया में ऐसी पार्टी क्या, वर्ल्ड में ऐसी पार्टी नहीं होगी। और जेल से सरकार चल सकती है क्या? और जब केजरीवाल नेक्स्ट ईयर जब जाओगे ना लोगों से वोट मांगने के लिए, बोलना लोगों से, दिल्ली वालों को बोलना कि भाई मैं तो चोरी करूंगा, मैं सीना चोरी भी करूंगा, मैं झूठ बोलूंगा, मैं बड़े बड़े आरोप लगाऊंगा दूसरी पार्टियों के ऊपर, लेकिन मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। बोलना लोगों को, जूता मारेगी दिल्ली की जनता कि खबरदार जो यहां दोबारा लौट के आया तो। भाई ये आदमी इतना भ्रष्ट निकला, इसने तो बिल्कुल ही जो है मतलब सारी हदें पार कर दी भाई। इसने दिल्ली वालों के लिए कुछ किया तो नहीं, सिर्फ झूठे झूठे वादे करके, और आप कह रहे हैं मैं दिल्ली जो है अब जो है जेल से सरकार चलेगी। जेल से सरकार चल सकती है क्या? मिनिस्टर तुमसे मिल नहीं सकते भाई, जिसने रिजाइन कर दिया वो तुमसे मिल नहीं सकता, अफसर तुमसे मिल नहीं सकते, और आप कह रहे हो कि मैं जो है जेल से सरकार चलाऊंगा।
अपनी पत्नी से मिलके जेल से सरकार चला लोगे? अपनी बीवी बच्चों से मिलके जेल से सरकार चला लोगे? ये विभव कुमार से मिलके जेल से सरकार चला लोगे? अब तो उसको हटा भी दिया, अब उससे मिलने का भी फायदा नहीं कुछ। पार्टी चलेगी तो चलेगी कैसे? लेकिन पार्टी चलानी क्या है तुम्हें भाई? दिल्ली की जनता को तुमने जो है बिल्कुल अंधेरे में डाल के भाग गए हो। और दिल्ली की जनता भी मुझे लग रहा है इस बारे में सोच रही होगी, समझ रही होगी कि कैसी हमने पार्टी चुनी, जो सबसे भ्रष्ट पार्टी निकली इंडिया की। बातें बड़ी बड़ी करता था, जो बातें करता था वो करता ही नहीं था। जो बातें जो कहता है ना, जो बोलता हूँ मैं बिल्कुल नहीं करता। बस वही ये बात बिल्कुल केजरीवाल के ऊपर लागू होती है कि जो ये बोलता है ये बिल्कुल नहीं करता, जो ये नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता है। तो ये केजरीवाल के ऊपर तो ये लागू होता है। ये डेली जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आतिशी आ जाती है, सौरभ भारद्वाज आ जाता है, नए नए आरोप लेके आ जाता है। अब देखना ना, कल भी नए आरोप लेके आ जाएंगे ये। इनको सिर्फ अटेंशन चाहिए, इनको ये ना लगे कि लोग हमें भूल गए हैं और लोग हम पे विश्वास नहीं कर रहे। इसलिए कुछ भी आके भैया लोगों के सामने बोलो, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाओ। मैं दिल्ली की जनता तो पहले से ही बेवकूफ बनाई हुई है, लेकिन और भी बेवकूफ बनाते रहो। इमोशनल ब्लैकमेल करके रखो दिल्ली की जनता को, जिससे कि दिल्ली की जनता ये समझे कि भाई ये केजरीवाल जो है ये तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर नहीं है, कट्टर ईमानदार है। लेकिन लोग समझ चुके हैं कि ये कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान पार्टी है। ये कट्टर ईमानदार नहीं, कट्टर बेईमान लोग हैं ये लोग, जो झूठे हर एक बात झूठ बोलता है। सौरभ भारद्वाज कह रहा कि मोदी जी ने पहले भी जो है 2013 में जो है राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। भाई राष्ट्रपति शासन 2014 में लगा था, वो भी फरवरी में, जब केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था। 39 दिन की सरकार बनी थी। उस बाद जो है बीजेपी की सरकार भी नहीं थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, प्रणब मुखर्जी जो थे वो राष्ट्रपति थे। ये इतनी झूठी पार्टी है, जो मन में आता है वो बोलता है और जो मन में आ रहा है वो बोला जा रहा है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर का तो बिल्कुल बुरा हाल होना ही चाहिए। और मैं कह रहा हूं के कविता को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, तो इसका नंबर भी जल्दी आएगा, आप देखना। अब सीबीआई जो है केजरीवाल को भी गिरफ्तार करेगी। 3-4 दिन के बाद आपको खबर आएगी कि केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। के कविता के लिए तो सबसे अच्छा अब यही रहेगा कि वो सरकारी गवाह बन जाए। सरकारी गवाह बनेगी तो जमानत भी मिल जाएगी, और जमानत मिलने के बाद ही भी केजरीवाल के बारे में पूरी जितनी भी जानकारी है वो पूरी की पूरी सीबीआई को और ईडी को बता दे भाई, और जाके जो है सरकारी गवाह बन के जज के सामने पूरी बात उगल दो कि कैसे तुमने 100 करोड़ रुपए लिए और 100 करोड़ रुपए केजरीवाल को दिए। अब आप लोगों को क्या कहना है इस केजरीवाल के बारे में, प्लीज कमेंट करके बताइए कि ये जिद पे जो अड़ गया है कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा। जेल से सरकार चल ही नहीं सकती भाई। जो मिनिस्टर जो है रिजाइन कर दिया, उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ अभी तक, और होगा भी नहीं। अगर ये आदमी केजरीवाल 1 साल तक जेल में रहता है तो ये आदमी क्यों जो है संविधान को एकदम जो है खतरे में डाल रहा है। कहता था मोदी जी संविधान को खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन संविधान को खतरे में इस केजरीवाल ने डाल दिया है। आप लोगों को क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको कुछ मैसेज करना है तो आप प्लीज़ बिना गाली दिए मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।